परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, संसार में शांति और सुव्यवस्था के लिए समस्थिति, संतुलन अर्थात बैलेंस की आवश्यकता होती है। जहां बलहीन और बलवान एकत्र रहते हैं, वहां अशांति अवश्यंभावी है। दो शेर एक दूसरे को नहीं छेड़ते, किंतु शेर और बकरी यदि एक स्थान पर आ जाते हैं तो वहां क्या होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। समान बल वालों में ही शांति तथा प्रेम रह सकता है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, कठिनाइयां सभी को हैं, गृहस्थी सभी के पीछे लगी है। यदि सभी अपनी अपनी कठिनाइयों का रोना रोने लगेंगे तो हम दूसरों के भक्ष्य बनने से बच न सकेंगे। संघ कार्य को जब बातों से अधिक महत्व का समझकर यदि हम अपने आप को प्राणपण से इस कार्य में लगा दें तो कल कम से कम हमारी संतान हिंदू के रूप में जीवित रह सकेगी। डॉक्टर जी ने यह कहने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर और अफगानिस्तान में से हिंदू समाप्त हो गए। साल पहले भी अफगानिस्तान में हिंदू और सिख थे, जो कि आज केवल कुछ 100 हैं। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, संगठन में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कुछ भी कहता नहीं, केवल स्वयं कार्य करता जाता है। जहां बार बार कहने सुनने के मौके आते हो, वहां यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि काम नहीं हो रहा है। संघ के स्वयं सेवक आपस में कुछ नहीं कहते बोलते हैं। उनके अंतकरण, उनकी भाषा हृदय की भाषा होती है और वे एक दूसरे की ओर केवल देखते हुए, मूक रहते हुए कार्य कर सकते हैं। केवल परस्पर दृष्टिपात से ही वह अपने विचार आपस में एक दूसरों को समझा सकते हैं। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, हम में जो सामाजिक भावना का अभाव है, वही हमारी क्षति का कारण बन गया है। हमें तो केवल अपनी ही व्यक्तिगत चिंता बनी रहती है। हम अपने समाज तथा संस्कृति का विचार तन मन में नहीं लाते हैं। यदि हम इस दुखदायी परिस्थिति को बदल देना चाहते हैं तो हमें अपने समाज का संगठन करना ही होगा। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, किसी धनी व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। वह जब भी चाहे अपनी इच्छा की तृप्ति कर सकता है। यदि वह आलीशान बंगला बनवाना चाहे तो तुरंत बनवा सकता है। पहले पैसा कमा लूं, धनवान बनूं, फिर बंगला बनवाऊं, ऐसा उसे सोचना नहीं पड़ता है। बंगला तैयार हो जाने पर यदि उसकी इच्छा हुई कि इस बंगले के आसपास सुंदर सी पुष्प वाटिका यानी बगीचा तैयार हो, तो वह भी तुरंत तैयार हो जाती है। किसी भी काम के लिए उसे पग पग पर रुकना नहीं पड़ता। ठीक यही बात शक्तिशाली राष्ट्र के लिए भी लागू होती है। सारे प्रश्नों तथा समस्याओं का अंतिम उत्तर शक्ति ही है। 9. परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, आज दुनिया में चारों ओर अन्याय, अत्याचार और अधार्मिकता का स्वच्छाद साम्राज्य फैला हुआ है। वह जब तक नष्ट नहीं होगा, तब तक हम चाहे जितना जप तप करें, मोक्ष का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, संगठन ही राष्ट्र की प्रमुख शक्ति होती है। संसार में कोई भी समस्या हल करनी हो तो वह शक्ति के आधार पर ही हो सकती है। शक्तिहीन राष्ट्र की कोई भी आकांक्षा कभी भी सफल नहीं होती, परंतु सामर्थ्यशाली राष्ट्र कोई भी काम जब चाहे तब अपनी इच्छानुसार कर सकता है। परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कहते हैं, यदि केवल मात्र कहने के लिए संगठन हो, अर्थात दिखावटी हो, तो उससे कोई भी लाभ नहीं हो सकता। कोरे आडंबर से कभी सफलता नहीं मिलती। वह तो केवल मढ़ोल के अंदर पोलफा वाली बात होगी। कार्य ठोस हो तभी वह टिक सकता है। इसलिए हमें अपने कार्य में तेजस्विता, दृढ़ता तथा तीव्रता निर्माण करने का प्रयत्न करना चाहिए।